बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईडीएस पार्ट 4 के डेटाबेस के कोर्स के साथ मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद शाहिद अजीम। तो दोस्तों हम लोग ईआरडी डिस्कस कर रहे हैं। ईआरडी के अंदर हमने सबसे पहली चीज़ देखी थी कि एंटिटीज़ क्या होती हैं। आज मैं एट्रीब्यूट्स लेके आया हूं। तो आज का हमारा एजेंडा है कि हमने देखना है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं, सिंपल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स की डोमेन क्या होती है और एक आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट क्या होता है। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास एक एंटिटी होती है जिसको हम रेक्टेंगल से जाहिर करते हैं। मसलन हमने कहा जी टीचर। टीचर एक एंटिटी है जिसके मुतल्लिक डाटा हम रखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम एंटिटीज बस वही कंसीडर करेंगे जिनके मुतल्लिक हम डाटा रखना चाह रहे हैं। तो हमने कहा जी कि हम टीचर के मुतल्लिक डाटा रखना चाह रहे हैं। अब अगला सवाल उठता है कि टीचर के मुतल्लिक कौन कौन सा डाटा रखना है। मसलन टीचर का आईडी होगा, टीचर का नेम होगा, टीचर का फादर नेम होगा, सीएनआईसी नंबर होगा, सैलरी होगी, सब्जेक्ट होगा, एड्रेस होगा। तो हर वो इंफॉर्मेशन जो हमने अपने टीचर के मुतल्लिक रखनी है उसको हम उसका एक एट्रीब्यूट कहते हैं। सो जब हम कहते हैं जी कि टीचर, तो टीचर के मतलब क्या रखना है जी, आईडी रखना है, सीएनआईसी नंबर रखना है, नेम रखना है, फादर नेम रखना है, सब्जेक्ट रखना है, सैलरी रखनी है और एड्रेस रखना है। तो ये सारी चीजें जो एक टीचर के मुतालिक हम अपने डेटाबेस के अंदर महफूज करना चाहते हैं, ये हमारे एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। अब जब आप अपनी एंटिटीज आइडेंटिफाई करेंगे तो मोस्टली ये होता है कि उन्होंने एट्रीब्यूट्स आपको बताए होते हैं कि टीचर के मुतालिक हमने ये डाटा रखना है, स्टूडेंट के मुतालिक ये डाटा रखना है। और अगर नहीं बताए तो फिर आप अपनी कॉमन सेंस यूज करेंगे कि टीचर है तो उसकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो एक कॉलेज रख सकता है। अगर एक कस्टमर है तो उसकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो एक अदारा रखेगा। अगर स्टूडेंट है तो उसके मतलब कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर महफूज करना चाहते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम किसी भी एंटिटी के मतलब अपने डेटाबेस के अंदर महफूज करना चाहते हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं। अब एट्रीब्यूट्स को हम अपने ईआर डायग्राम के अंदर कैसे जाहिर करते हैं। एट्रीब्यूट्स को हम ओवल शेप से जाहिर करते हैं। तो अब जितनी भी एट्रीब्यूट हैं उतनी ओवल्स आ जाएंगे। मसलन आईडी, उसके बाद सीएनआईसी नंबर, उसके बाद हमारा आ जाएगा नेम, उसके बाद आ जाएगा हमारा फादर नेम, उसके बाद ये हमारे पास सब्जेक्ट, और ये सारे एट्रीब्यूट्स अपनी कंसर्न एंटिटी के साथ ऐसे लाइंस के जरिए कनेक्टेड होंगे। अब ये बताएगा, ये जो इतना हमने सीन बना लिया, ये चीज हमें बता रहा है कि हमारे पास कोई एक चीज टीचर है। टीचर के मतलब आईडी होगा जो हमने टीचर का महफूज करना है, टीचर का सीएनआईसी नंबर होगा जो हमने सेव करना है, टीचर का नाम होगा, फादर नेम होगा, सब्जेक्ट होगा, अभी एड्रेस रहता है हमारा। तो उसके लिए भी हम यहां कहीं स्पेस बना के उसको भी लिख लेंगे। अब हमारा जो डेटाबेस डिजाइनर होगा उसे पता चल जाएगा कि मैंने अपने डेटाबेस के अंदर ये चीजें जो है महफूज करनी है टीचर के मुतालिक। तो हर वो चीज जो एक एंटिटी के मुतालिक हमने महफूज करनी है डेटाबेस के अंदर, वो हमारे एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। अब एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होते हैं सिंपल एट्रीब्यूट्स। सिंपल एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो एक सिंगल वैल्यू के ऊपर मबनी होते हैं, बिल्कुल जिसको हम तोड़ नहीं सकते या जिसके अंदर कोई मल्टीपल वैल्यूज नहीं आ रही, वो सिंपल एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। मसलन टीचर का नाम एक सिंगल वैल्यू है, तो इसको हम सिंपल एट्रीब्यूट कहेंगे। और सिंपल एट्रीब्यूट को हम सिंपल ओवल्स के साथ जाहिर करते हैं।
जैसे हम कहेंगे आईडी, ये एक सिंपल एट्रीब्यूट है। दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम आगे फर्दर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर। अब हमें पता है मोबाइल नंबर के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, उसका मोबाइल कोड और दूसरा होता है नंबर। मोबाइल कोड जो होता है 4 डिजिट का होता है, 7 डिजिट का हमारा एक नंबर होता है। इसी तरह एड्रेस, एड्रेस को हम स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, मोहल्ला, सिटी, स्टेट, कंट्री, डिफरेंट कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। तो ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम आगे फर्दर हिस्सों में तोड़ सकते हैं वो हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाता है। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट को हम कैसे जाहिर करते हैं जी? कंपोजिट एट्रीब्यूट को हम पहले मेन एट्रीब्यूट लगाते हैं, मसलन एड्रेस, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इसके साथ अटैच कर देते हैं। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी। अब हमारा ये जो एड्रेस है ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है और ये आगे 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर और सिटी। तो हमने पहले अपना मेन एट्रीब्यूट दिखाया और उसके साथ उसके जो कंपोज्ड एट्रीब्यूट थे ये दिखाए। अब पेपर में वो समटाइम आपको कह देता है कि ये CNIC नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। तो आपने अब देखना है कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं और उनको मैंने कैसे जाहिर करना है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर एक सिंगल वैल्यू आ सकती है, एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं आ सकती। जैसे आपका रोल नंबर एक ही होता है, आपका नेम एक ही होता है, आपका फादर नेम एक ही होता है। ऐसे तमाम एट्रीब्यूट्स जिनके अंदर एक सिंगल वैल्यू आएगी वो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। इनको हम सिंपल एट्रीब्यूट की तरह ही जाहिर करते हैं। अगले नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। मतलब किसी का सेल नंबर, अब एक बंदे के 2, 3, 4 मोबाइल नंबर्स हो सकते हैं। एड्रेस, 2 एड्रेसेस हो सकते हैं, जैसे परमानेंट एड्रेस एंड टेम्परेरी एड्रेस। सब्जेक्ट्स, अब आपके 6 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनकी एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं वो हमारे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। इनको हम डबल ओवल से जाहिर करते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को हैंडल करना थोड़ा ट्रिकी होता है, लिहाजा आपने इनको बड़े अच्छे तरीके से जज करना है, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे। मसलन आप किसी का नाम ही मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट करते हैं तो डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए। तो जब भी जज करना है अच्छे तरीके से जज करना है कि कौन सा एट्रीब्यूट है जिसके अंदर पॉसिबली मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं, और आपके लेवल तक यही हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ इस तरह की चीजें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। अच्छा, अब ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? सबसे पहले होता है स्टोर्ड एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो डेटाबेस के अंदर जिसकी वैल्यू स्टोर है। ये आपका इनमें से कोई भी हो सकता है। तो कोई भी एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू डेटाबेस के अंदर स्टोर है वो स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। स्टोर्ड एट्रीब्यूट को हम सिंपल या सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट के जैसा ही जाहिर करते हैं, इसको हम अलग से डिस्कस नहीं कर रहे। इसलिए ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी वैल्यू डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं है लेकिन आप उनको रन टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन आप डेटाबेस के अंदर डेट ऑफ बर्थ स्टोर करते हैं। अब आपके डेटाबेस में एक बंदे की डेट ऑफ बर्थ पड़ी है, आप उसकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी आपको जरूरत हो आप रन टाइम पे एज कैलकुलेट करेंगे। तो अब जो आपका एज होगा ये आपका ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होगा। तो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को हम जाहिर कैसे करते हैं? इसको एक डॉटेड लाइन से हम जाहिर करते हैं। अब ये डॉटेड लाइन ये जाहिर करती है कि जो एज है ये डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं है लेकिन ये किसी दूसरे एट्रीब्यूट से ड्राइव की जाएगी। जी तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स की टाइप्स। अब हम दो मजीद कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एट्रीब्यूट डोमेन। हर जो एक एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर कुछ पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं जो उसके अंदर स्टोर हो सकती हैं। मसलन हम कहते हैं जी कि मार्क्स,
मार्क्स एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर 0 से लेके 100 तक वैल्यूज आ सकती हैं। अब अगर मैक्स मार्क्स 100 है तो 100 से आप ऊपर नहीं जा सकते, इस तरह किसी के मार्क्स नेगेटिव नहीं हो सकते। इसी तरह अगर हम बात करें कि किसी का रोल नंबर, तो हम कहते हैं जी रोल नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड हो सकता है। अब किसी का रोल नंबर 0 नहीं हो सकता, किसी का रोल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो वो पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज जो आप एक एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर कर सकते हैं वो आपके एट्रीब्यूट डोमेन कहलाती है। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट। हर एंटिटी के साथ एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो उस एंटिटी के इंस्टेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन अगर स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर होगा, कॉलेज के अंदर आपको आपके रोल नंबर से आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगर एक मोबाइल यूजर होगा तो उसका सिम नंबर जो होगा वो उसका एट्रीब्यूट करेगा। अगर आप एक कंट्री के सिटीजन हैं तो आपका जो CNIC नंबर है वो आपका ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। तो हर वो एट्रीब्यूट जिसकी मदद से आपको पहचाना जाता है वो आपका आइडेंटिफायर कहलाता है। एक एंटिटी का एक ही आइडेंटिफायर होता है। तो अगर हम बात करें टीचर की, तो टीचर का जो आईडी लगा रहे हैं हम वो उसका आइडेंटिफायर बनेगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है वो उसका आइडेंटिफायर होता है। कस्टमर है तो उसको हम कोई कस्टमर आईडी लगाएंगे, वो उसका आइडेंटिफायर बनेगा। जी तो दोस्तों यहां तक थे हमारे एट्रीब्यूट्स। कैसी लगी आपको ये शॉर्ट सी वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। तो आप जितना ज्यादा इसको शेयर करेंगे उतने ही ज्यादा लोग हमारी कम्युनिटी में शामिल होंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको पर्सनल जवाब दूंगा। और इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और मुझसे पर्सनली टॉक कीजिए। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।